So, hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to do a question based on the topic letter of credit. ठीक है, ये जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, इन द सेंस कि ये CS के एग्ज़ाम में, CA के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर फॉरेक्स पूछते हैं तो 3-4 अटैम्प्ट में, 5-6 अटैम्प्ट में ऐसा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन डिक्टो का डिक्टो यही क्वेश्चन आ जाता है। अगर वर्ड्स चेंज होंगे तो हो जाएंगे। बाकी ब्रांच भी ओसाका की रहेगी, जापान की रहेगी, जैसे इधर टोक्यो की ब्रांच कर दी, बस चेंज कर दी सिटी, कंट्री तो वही है। और सन लिमिटेड के नाम पे ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम करते सॉल्व। ठीक है, चलो। तो अलर्ट लिमिटेड इज़ प्लानिंग टू इम्पोर्ट, ठीक है, अ मल्टीपर्पज़ मशीन फ्रॉम जापान, और 3400 लाख येन में वो कोई से एक मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, द कंपनी कैन अवे लोन एट 18% पर एनम विथ क्वार्टरली रेस्ट। तो अब पैसे लगेंगे ना, तो लोन के लिए उन्होंने 18% पर एनम क्वार्टरली रेस्ट, ठीक है, विथ विच इट कैन इम्पोर्ट मशीन। हाउएवर देयर इज़ एन ऑफर फ्रॉम टोक्यो ब्रांच, एक टोक्यो ब्रांच से भी ऑफर है, टोक्यो ब्रांच से ऑफर है ऑफ एन इंडिया बेस्ड बैंक एक्सटेंडिंग क्रेडिट। देखो, पहले तो आपको पता था कि यार 18% पर एनम विथ क्वार्टरली रेस्ट से लोन अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, क्वार्टरली रेस्ट मतलब क्वार्टरली कंपाउंडिंग। और फिर दूसरी बात ये आ गई कि जो टोक्यो ब्रांच है, देयर इज एन ऑफर फ्रॉम टोक्यो ब्रांच, ठीक है, एक्सटेंडिंग क्रेडिट ऑफ 180 डेज एट 2% अगेंस्ट ओपनिंग ऑफ इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। तो उन्होंने क्या कर दिया कि आप ऐसा करो कि आप अपना क्रेडिट को एक्सटेंड कर दो, राइट। ठीक है, तो वो अपना जो है क्रेडिट एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, वो आप बोल रहे हैं कि इमीडिएट आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्रेडिट एक्सटेंड कर दो, पर हाँ अगेंस्ट 2% पर एनम। ठीक है, ठीक है, तो एक्सटेंडिंग क्रेडिट ऑफ 180 डेज एट 2% पर एनम, 2% पर एनम पे, अगेंस्ट ओपनिंग ऑफ इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब देखो ये 18% पर एनम था, और अगर आपने जो है वो वाला ऑफर चूज़ करा तो अगेंस्ट 2% पर एनम, ठीक है, अगेंस्ट इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, ये क्रेडिट एक्सटेंड हो जाएगा। प्रेजेंट एक्सचेंज रेट ये है, 180 डेज़ का एक्सचेंज रेट ये है। अब क्या बोल के रखा है कि क्रेडिट 180 डेज़ एक्सटेंड हो जाएगा 2% पर एनम। बाकी आपको LC भी बनाना पड़ेगा, तो LC बनाने का जो चार्ज है, अगर आप देखो तो जो कमीशन चार्ज होता है वो 2% होता है पर 12 मंथ, मतलब वही पर एनम। अब देखो क्या चूज़ करें, अभी मैं पे कर दूँ लोन लेकर कि मैं LC पे जाऊँ। ठीक है, देखो अगर मैंने आज लोन लिया, या हो सकता है कि एक 180 डेज़ बाद, ठीक है, मैं पे करूँ। अगर आज लोन लिया तो मैं 180 डेज़ का इंटरेस्ट लेकर चलूँगा। इन द सेंस कि हमको दोनों चीज़ कंपेयर करनी तो है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपेयर करना है ना। तो अगर सपोज करो कि हम 180 डेज़ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने आज लोन लिया। लोन कहाँ से लोगे? आप इंडियन बैंक से लोगे। ठीक है, आप इंडियन बैंक से लोगे। देखो, येन खरीदने के लिए आपके पास रुपीज़ होने चाहिए, ताकि आप रुपीज़ सामने वाले को दे सको और येन ले सको। ठीक है, तो रुपीज़ देने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, तो आप लोन लोगे। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि येन खरीदने के लिए आपको कितना लोन लेना पड़ेगा। तो एक्सचेंज रेट की बात करें तो रुपीज़ का एक्सचेंज रेट दे के रखा है, तो ऐसे कैसे हम समझ सकते हैं कि इधर डिवाइड करना पड़ेगा। पर याद रखो कि ये 1 रुपीज़ का नहीं दे के रखा है, ये 100 रुपये का दे के रखा है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप पर रुपये निकाल लो, पर रुपये पे 3.4 येन है, तो डिवाइड बाई 3.4 करके आप जो है रुपीज़ निकाल लो, और इस तरीके से आपका जो है 1000 लाख रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, 1000 लाख का तो आपको लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, बैंक लोन दे देगी। अब पॉइंट ये है कि बैंक लोन दे रही है 18% पर एनम पे विथ क्वार्टरली रेस्ट। क्वार्टरली रेस्ट मतलब कि अब समझो कैसे कि विथ क्वार्टरली रेस्ट मतलब कि 18% पर एनम है, तो एक क्वार्टर का 4.5% हो गया, अगले क्वार्टर में कंपाउंडिंग होगी। इन द सेंस कि चलो 1000 लाख है, आपने 4.5% किया, 1045 आया, अगले में फिर 4.5% ऐसा। ठीक है, तो 1000 प्लस 45, फिर इसका आपने 4.5% करा तो 47.03 आ रहा है, तो प्लस 47.03। इस तरीके से आपको कितना पेमेंट करना बन रहा है, 1092.03। ये तरीका है पेमेंट करने का। तो एक जो नॉर्मल तरीका होता है अपना कि इंटरेस्ट है और क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है, तो इंटरेस्ट को डिवाइड बाय अपन 4 करेंगे, एंड देन फिर अपन क्वार्टरली कंपाउंड करेंगे। जिस तरीके से अपन फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं वैसे ही अपन ये निकाला है, और 1092.03 आ गया। ये तो इंडियन बैंक थी। अब ऐसा है कि टोक्यो ब्रांच से ऑफ़र आ गया कि क्रेडिट एक्सटेंड कर दो। ठीक है,
इंडियन बैंक के हिसाब से तो 1092.03 में आपका सेटलमेंट हो जाएगा, पर इधर टोक्यो ब्रांच ने बोला है कि लेटर ऑफ क्रेडिट, देखो आप क्रेडिट एक्सटेंड कर दो, 180 दिन तक हम एक्सटेंड कर रहे हैं 2% पर एनम पे, पर एलसी बनाना पड़ेगा, ठीक है, एलसी बनाने का चार्ज लगेगा। अब समझो भाई, एक्सटेंड कर रहे क्रेडिट, ये क्रेडिट कौन एक्सटेंड कर रहा है? ओसाका की ब्रांच वाले, ठीक है। देयर एन ऑफर फ्रॉम टोक्यो ब्रांच ऑफ इंडिया बेस्ड बैंक, तो इंडिया बेस्ड बैंक का टोक्यो ब्रांच है, ठीक है। तो ऐसे केस में 3400 लाख जो है आपका, राइट, तो पहले तो ये 3400 लाख है, इसको एक्सटेंड कर दिया ना 2% पे, 2% इंटरेस्ट ऐड कर लो। अब ये येन में ही ऐड होगा, ठीक है, ये येन में ही ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि टोक्यो ब्रांच वाले एक्सटेंड कर रहे हैं ना। तो 3400 लाख है, 3400 लाख का 2% निकालो, ये तो साल भर का है, इंटू 180 डिवाइड बाई 360 करना है या 365 करना है, आपकी इच्छा। तब ये मान लेते हैं 365, ठीक है। तो ऐसे केस में 33.53 आ रहा है। तो देखो 3400 की जगह अब आपको जो है 33.53 मतलब कि 3433.53 पे करना है 180 दिन बाद, ठीक है। पर हाँ, उसके लिए आपको एलसी बनाना पड़ेगा, बोला ना, अगेंस्ट ओपनिंग ऑफ इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट बनाने का चार्ज कितना लगता है? तो कमीशन चार्ज होता है लेटर ऑफ क्रेडिट 2% फॉर 12 मंथ। तो देखा आपने, लेटर ऑफ क्रेडिट में कितने रुपए लग रहे हैं? 2% लग रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हम 180 डेज़ का क्रेडिट का एक्सटेंशन कर देंगे अगर आपने इंडिया की बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट हमको दे दिया कि आपके पास इतनी वायबिलिटी है कि आप पे कर पाओगे, तो हम जो है एक्सटेंड कर देंगे। तो हम इंडिया के पास है और इंडियन बैंक में है, हमने बोला कि यार लेटर ऑफ क्रेडिट एक बना देना, तो उसने बोला कि चार्ज लगेगा, और अपन ने फिर चार्ज पूछा कितना चार्ज लगेगा, उन्होंने बोला 2%। तो हमको तो 180 डेज़ का ही निकालना है। तो ऐसे केस में हमारा तो क्या हुआ, 10 लाख हुआ। अब समझो हमारे लिए 1% हुआ, सबसे पहले हमारे लिए 1% हुआ। अब लेटर ऑफ क्रेडिट में इंडियन बैंक में बना रहा हूँ, तो ऐसे केस में जो है 1% जो है वो किस पे लगेगा? वो येन पे थोड़ी ना कैलकुलेट होगा, वो इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट होगा। इसलिए जो 3400 येन है, राइट, जो 3400 लाख येन है डिवाइड बाई 3.4 करोगे, ठीक है, तो आपका आएगा इंडियन बैंक में, मतलब कि रुपीज़ में 1000 लैक्स, ठीक है। और इस 1000 लैक्स को जो है आप इसका 1% निकालोगे, ठीक है। तो ले देखिए आपका चार्ज कितना लग रहा है, 10 लाख लग रहा है। फिर 10 लाख तो आपके पास है ही नहीं ना, अब आपको बोरो करना पड़ेगा, राइट। अब वही बोरो करोगे तो कितना परसेंट? यही हो गया कि आपको 2 क्वार्टर का है, तो फिर वही क्वार्टरली रेस्ट, राइट। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि हमारा एलसी का चार्ज प्लस एलसी का चार्ज रुपीज़ में रहेगा, उसको हमने बोरो करना रहेगा तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 10.90, वो अमाउंट जो है वो अमाउंट हमारा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ हमको 3433.53 येन भी पे करना है ना 180 दिन बाद, राइट। तो 180 दिन बाद येन पे करना है, तो 180 दिन बाद रेट क्या रहेगा? 345, ठीक है। तो 3.45, तो 3433.53 डिवाइड बाई 3.45, इस तरीके से इधर भी अमाउंट आ गया 995.23। तो 995.23 प्लस 10.90 यह आया 1006.13, और उधर क्या आया था हमारा 1092। तो ऐसे केस में बेटर है कि हम एलसी बनवा लेते हैं, ठीक है, और उससे हमारा पेमेंट जल्दी हो जाएगा, इससे हमारा प्रॉपर हो जाएगा, ऑप्शन 2 चीपर है। तो देखो हमने इस क्वेश्चन से क्या समझा, राइट, कि देखो 1 सेकेंड, आपको मशीन इंपोर्ट करनी है, ठीक है। आपकी 3400 लाख येन की मशीन थी, अब आपको लोन लेना है, तो इंडियन बैंक से जब लोन लोगे तो बनती बात है कि रुपीज़ में ही लेना पड़ेगा। तो अभी आपने उसको कन्वर्ट करा, ठीक है, आपने उसको कन्वर्ट करा, आपका 1000 लाख आया, राइट। 180 दिन मतलब 2 क्वार्टर के हिसाब से आपने जो है इंटरेस्ट चार्ज करके एक तरीके से आउटफ्लो निकाला। यही जब सामने वाला टोक्यो ब्रांच अपना क्रेडिट 180 दिन तक एक्सटेंड कर रहा है, तो बदले में 2% के बिहाफ पे कर रहा है, मतलब कि 2% वो चार्ज करेगा। मतलब ऐसे केस में जब सामने वाला कर रहा है तो 3400 प्लस 2% हमको करना पड़ेगा, प्लस 2% क्या, 3400 इंटू 2%, फिर इंटू 180 डिवाइड बाई 365 जो एक तरीका होता है, इससे हमने जो है डिटरमाइन करा कि हमको इतना पे करना है, पर वो अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट होगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट तो 3400 का ही बनेगा, ठीक है, जो मेन अमाउंट जितने की मशीन हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में ही रहेगा। तो वो 3400 का था, ठीक है, उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट पे जो 2% है, ठीक है, वो 2% चार्ज कर रहा था, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट के रिस्पेक्ट में। पर बात आ जाती है जब लेटर ऑफ क्रेडिट सामने वाला बना रहा है तो फिर वो रुपी टर्म में बनाएगा, रुपी टर्म में बनाएगा, इन द सेंस कि 3400 को अगर हमने देखा तो वो 1000 लाख होता है, 1000 लाख का 2%, राइट, तो वो भी 180 डेज़ के लिए, तो ऐसे कैसे 10 लाख होता है। वो चार्ज पे करने के लिए हमको लोन लेना पड़ेगा, लोन वही 18% क्वार्टरली रेस्ट, ठीक है। तो हमने उस हिसाब से जो है तो वो लोन का इंटरेस्ट, एलसी का चार्ज, राइट, और
3400 प्लस वो जो पर्टिकुलर क्रेडिट है 2%, तो अपने जो 180 डेज पे निकाला था वो अमाउंट 3433.53 वो येन में है, तो उसको रुपये पे कन्वर्ट करो, राइट। तो ये पूरा तरीका है, ठीक है, जहाँ पे अपन ने देखा कि देखो लोन फ्रॉम इंडियन बैंक है, येन को इन्होंने रुपीज़ में कन्वर्ट किया, 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट ऐड करा, टोटल आउटफ्लो आया 18% पर एनम क्वार्टरली रेस्ट का मतलब वही कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है। जब फॉरेन ब्रांच से ऑफर आया तो ऐसे केस में सबसे पहले 2% क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट 180 दिन का दे रहे थे 2% पे, तो हमने वो येन में कैलकुलेट करा, फिर एलसी प्रिपेयर करा, तो प्रिपेयर एलसी, तो एलसी के चार्जेस कितने, किस में, रुपी में, फिर टेक लोन फॉर एलसी, वो एलसी के चार्जेस के लिए हमको लोन लेना पड़ा, राइट। तो एक तरीके से जो है, तो पहले आपने 3400 को 1000 लाख करा, देन इसका अपन ने एलसी चार्ज निकाला, देन उसके बाद जो है उसके लिए आपने लोन लिया, तो लोन का इंटरेस्ट, ठीक है, तो ऐसे आपने टोटल आउटफ्लो निकाला। तो इस तरीके से अपन ने लेटर ऑफ क्रेडिट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने कवर किया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।